तो देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं एग्जांपल 6.1 और ये 6.2। पहले 6.1 देख लेते हैं। तो 6.1 में क्या लिखा है कि फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स। देखो फोर्स हमने क्या दे रखा है, तो लिख देता हूं, फोर्स दे रखा है F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये फोर्स दे रखा है और इसकी जो है यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने, मतलब जो भी फोर्स होता है क्या न्यूटन में, है ना, और न्यूटन की जगह इन्होंने क्या दे रखा है यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट 10 यूनिट 5 यूनिट फोर्स 10 यूनिट फोर्स। अरे समझ में नहीं आया, 5 यूनिट 10 न्यूटन होता है वैसे यूनिट ये फोर्स दे रखा है। और डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दे रखा है d वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और ये भी यूनिट में दे रखा है। ओके, अब हमें पता क्या करना है कि एंगल पता करना है किसके बीच में, F और D के बीच में। ठीक है, F और D के बीच में क्या पता करना है, एंगल। कैसे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट D ये किसके बराबर होता है, F D cos थीटा होता है कि नहीं होता है, F D cos थीटा। अब हमें क्या पता करना है, थीटा पता करना है या cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, f डॉट d अपॉन थीटा f d f d होगा कि नहीं होगा। फिर cos को इधर लेके जाएंगे, पीछे क्या रहेगा थीटा, तो हमें थीटा मिल जाएगा। इसके बीच में f और d के बीच में थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला है कि आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द F ऑन D। प्रोजेक्शन मैं बताऊंगा अभी क्या है इसका मतलब, पहले हम ये पता कर देते हैं। तो देखो पहले हमें पता करना है F इसका, तो ये कैसे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं हम, F डॉट D कैसे पता करते हैं भाई, Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz होता है कि नहीं होता। तो F डॉट D कितना आ जाएगा हमारे पास, Fx कितना है 3 इंटू dx कितना है 5 प्लस Fy कितना है 4 एंड dy कितना है 4। अरे समझ में नहीं आया, ऐसा होता है कि i कैप का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में वैसे, और प्लस या माइनस लगेगा -5 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, मतलब कितना आया 15 प्लस 16 माइनस 15 से 15 गया, कितना रह गया 16 यूनिट है, समझ में नहीं है। तो हमारे पास F डॉट D आ गया। अब हमें पता है F D पता करना है, जिनके ऊपर वेक्टर नहीं है। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे कि F का मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है, मैं क्या करूँगा, रूट ऑफ जितना x डायरेक्शन उसका स्क्वायर Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर प्लस Fz का स्क्वायर, इससे मेरे को F मिल जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या होगा, बताओ कितना, Fx कितना, fx स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ऐसा कर लेता हूं मैं प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं कितना आया बताओ, 9 प्लस 12 9 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16
9 प्लस 16 प्लस 5 का 25 कितना आया? रूट 30 died 16 and 9 50 आंसर। तो f हमें कितना मिला? रूट 50। ठीक है कि नहीं? अगला हम क्या करते हैं d का, तो वही वापस वही हम करेंगे। d पता करना है ना, तो d x का स्क्वायर प्लस d y का स्क्वायर प्लस d z का स्क्वायर। इसका भी रूट 50 आएगा। इसका भी रूट 50 आएगा क्या? बस सर। देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 स्क्वायर का स्क्वायर बस कितना आया? रूट 50। 5 का स्क्वायर 25 हाँ, ये कितना गया? रूट 50। ठीक है अपनी। अब ये आगे समझ में। तो अगला देखो, अब हम पता क्या करना हमने, ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया f d। अब जब f d हम पता कर सकते हैं f d 50 रूट 50 into रूट 50 ऐसे अरे समझ लिया। ये भी क्या यूनिट होता है, यूनिट। ठीक है अपनी। तब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 2 f डॉट d कितना आया भाई? 16 2500 आंसर सर। 16 यूनिट आया। f कितना है? रूट 50 into रूट 50 into into रूट रूट 50। ठीक है, रूट से रूट कट 2500 एक रूट रहेगा, 2500 रूट के अंदर रूट से रूट कट। देखो इसमें क्या होगा, एक रूट रहेगा, एक तो पूरा हट जाएगा ना भाई। रूट 2 into रूट 2 कितना होता है? 2 होता है कि नहीं होता है? तो रूट 50 into रूट 50 कितना होगा? 50 50 होगा कि नहीं होगा? ओनली 50। हाँ ओनली 50। हाँ तो क्या होगा? 16 इधर मैं लिख लेता हूँ 16 अपॉन 50। ये आता है कितना? ये आता है हमें, ये आता है 0.32। कितना आता है? 0.32। और ये 0.32 क्या है? cos थीटा कितना है? 0.32। ये दूसरा प्रश्न है ना, 0.32 cos थीटा है। तो cos तो थीटा कितना होगा? cos इनवर्स 0.32। आया समझ में नहीं आया? ओके, ये हो गया एग्जाम्पल है ना। cos माइनस है ना, क्योंकि ये इसके भाई थीटा है, इधर छोड़ेंगे cos नीचे जाएगा और उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 आया। अब देखो प्रोजेक्शन बोला है, क्या बोला है? प्रोजेक्शन किसके ऊपर? प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। देखो मान लो कि ये हमारा d है, ये क्या है? d, और ये है हमारा f, ये हमारा d और ये हो जाएगा f। ठीक है इसमें, और ये थीटा दोनों के बीच में। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन f का d पे प्रोजेक्शन हमें करना है। देखो इसके दो कंपोनेंट है, कौन सा? एक तो क्या होगा? हाँ, एक f का कंपोनेंट कौन सा होगा? तो एक तो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, एक तो ये होगा और एक ये होगा यहाँ तक। तो f का प्रोजेक्शन d पर क्या होगा? ये वाला, ये पता लगा इसमें ये कंपोनेंट f का कौन सा है? f cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? f sin थीटा। समझ आया क्या? ये प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं भाई। ये क्या लगता है? बना लो फटाफट। मुझे आ
तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल 6.2। ये हटा देता हूं। ये पूरा ही हटा देता हूं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि it is well known that raindrop falls under the influence of the downward gravitational force। देखो कोई भी, देखो पानी की बूंद रेनड्रॉप नीचे गिरती है, क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये देखो जैसे कि ये है रेनड्रॉप, ठीक है, रेनड्रॉप है, ठीक है, ये रेनड्रॉप है, वो क्या है, नीचे गिरी है, क्या गिरी है, नीचे गिरी है, वो नीचे क्यों गिरती है, क्यों गिरती है भाई, क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरती है, नहीं गिरती है? गिरती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर गिरती है। तो ये लिख रखा है कि किसके इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब देखो अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, देखो इसका और क्या होता है, नीचे गिरती है एक तो नीचे की ओर, तो क्या लगता है? फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसको अपोज करने के लिए ऊपर की ओर एक और फोर्स लगता है, वो हमें नहीं पता, उसका नाम है रेजिस्टिव फोर्स। क्या है? रेजिस्टिव फोर्स। लेकिन ये नीचे आ जाती है ना, नीचे, तो ऊपर की ओर क्या लगता है? रेजिस्टिव फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हवा की वजह से, भाई हवा होता है ना आसपास, तो हवा क्या करती है? उसको ऊपर की ओर धकेलती है, लेकिन वो नीचे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे की ओर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, मतलब रेनड्रॉप ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? रेजिस्टिव फोर्स। तो ये हो गया ए, इसी करते हैं रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है कि नहीं? The later is known to be proportional to speed of the drop। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, जैसे जैसे बूंद की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ये अपोजिंग फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है? बट इट इज द थ्रू, इट इज द अदरवाइज अंडर, इसको हम ये पता नहीं कि कितना क्या लगता है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास, इसका जो ड्रॉप का मास है ना m, वो हमें दे रखा कितना? 0. हाँ, तो ये देखा 1.00 ग्राम, ठीक है, इतना दे रखा है मास। फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कितने ऊंचाई से गिर रही है? कितनी ऊंचाई से गिर रही है ये? लगभग 1 किलोमीटर। कितने? 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। It hits the ground with the speed of 50 मीटर पर सेकंड। ये क्या करती है? नीचे की ओर आती है और यहाँ पर ग्राउंड से क्या करती है? ग्राउंड से हिट करती है, जमीन से हिट करती है। तो उस टाइम उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? यहाँ हिट करते टाइम उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इसकी होती है 50 मीटर पर सेकंड। कितनी? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहला हमें पता करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्राउंड है वो यहां से कितना ऊपर है? 1 किलोमीटर ना, यहां से यहां तक हाइट कितनी है? 1 किलोमीटर। अरे समझ में नहीं आया? और देखो हम पहला हमें ये पता करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क हुआ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ ड्रॉप थी और यहाँ गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ,
वो किसके बराबर, हाइट के बराबर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, mg, और हाइट कितनी, h 1.00 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, होगा कि नहीं होगा, mg, m कितना भी, देखो ये ग्राम है तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, क्योंकि ऐसा यूनिट की यूज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना। तो केजी कितना होगा ये 1 ग्राम × 10 टू पावर 3 केजी। और ये किलोमीटर में, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मीटर में। तो कितने मीटर होगा ये, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 100,000। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 × 10 टू पावर 3 मीटर। आया समझ में नहीं है। और ये अब देखो m हमें पता है कितना, 1 × 10 टू पावर 3, g कितना लेंगे, 10 ले लो, 10 लेते कितना 10, और h है और h कितना है 1 × 10 टू पावर 3 प्लस 3। ठीक है कि नहीं, कितना हो गया ये भाई, ये 10 टू पावर -3 10 टू पावर +3 तो गया, कट हो गया, कितना रह गया 10, आंसर 10 जूल। ठीक है कि नहीं, wg हाँ ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना आया, w 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, 10 जूल। 10 जूल। आ गया कि नहीं, आ गया समझ में। दूसरा हमें पता करना है, ये तो हो गया आंसर ए का। डी का हमें क्या पता करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब देखो ये बोल रहा है नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिव फोर्स। क्या लग रहा है, नॉर्मल रेजिस्टिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना, भाई ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, लेकिन वर्क तो फोर्स करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जैसे कि हम गाड़ी इस तरफ से चला रहे हैं, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स करते हैं नहीं करते हैं। तो ऊपर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, उसके द्वारा कितना वर्क होगा, तो वर्क डन बाय बी है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है नहीं, अब इसको कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें क्या पता है, हाफ mv। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क कितना होता है। मान लो कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी चल रही थी या रुकी थी, मान लो रुकी थी, इसमें बढ़ा, मान लो कि इस बॉडी में रुकी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, कितनी है 0। अब इसमें हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये बॉडी चलने लगी, फोर्स लगाया और उसमें बॉडी का हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो हमने कुछ वर्क किया कि नहीं किया, वर्क किया। और इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 थी, काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 10 हो गई, क्या हो गई 10। तो ये 10 0 से 10 काइनेटिक एनर्जी किस वजह से हुई, मैंने इस पे वर्क किया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, मेरे वर्क के बराबर। यही तो थ्योरम है वर्क एनर्जी। अरे समझ में नहीं है, तो इसमें चेंज कितना आया, 10 का चेंज है, इसमें चेंज कितने का है 10 का, तो मेरा वर्क भी कितना हुआ 10। आया समझ में नहीं है। तो यहां देखना, यहां पर रेन ड्रॉप पड़ी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और यहां पर आता है तब इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में जितनी एनर्जी चेंज हुई वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, यहां से यहां तक इसके वर्क हुआ उसके बराबर होगी, कितनी होगी
और यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना हुआ 10 जूल mgh। तो ये कितना आना चाहिए 10 जूल आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। देखते कितना आता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ K, ठीक है। अब देखो इसको हम कर देते हैं ऐसे, वर्क डन बाय वर्क डन या चेंज जैसे लिखता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, देखो यहाँ पर कितनी होगी, इसको मैं पहले फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, होगा कि नहीं होगा। ये कितनी आती है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, या इनिशियल या कि फाइनल। अब देखो 1/2 m कितना है, m कितना है 10 टू पावर माइनस 3, मैंने लिख दिया। v कितना है 50 इंटू 50 दो बार v का स्क्वायर माइनस हाफ m, u कितना है 0, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि वो एट रेस्ट थी, वो ड्रॉप रेन ड्रॉप क्या थी एट रेस्ट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 0, तो ये माइनस 0। आया समझ में नहीं आया। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, कितना आता है ये करो, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10 टू पावर है हाफ का गया इसके अंदर, इसके अंदर से ऐड u स्क्वायर कर रहा हाफ। हाँ ये है ना, तो इधर नीचे हाफ क्यों ले लिया, क्यों लेंगे u 0 है ना भाई, यहाँ पर ये u कितना है 0, तो 0 है ना, ये तो पूरी टर्म जब पूरा टर्म 0 ही हो जाएगी, किसी को 0 से टकराओगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 50 वेलोसिटी टू वेलोसिटी 50 v u क्वेश्चन v कितना है, v कितना है 50, तो v स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 आया समझ में नहीं है। अब इसको करो, कितना हो रहा है 5 इंटू 5 कितना हुआ 2500 2500 10 की पावर -3 का हो जाएगा 10 की पावर -1, ये हो जाएगा अपने कितना, इसको आप करते हैं 10 की पावर -1 हो जाएगा, 2 0 टाइप इसको। इसको मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और इसको कितना कर दूं 10 की पावर +3 हो जाएगा। दो पहले 0 थे, एक पॉइंट लगाया तो 1 0 और आ गया, ये से ये गया, कितना रह गया 2.5। अब इसका कितना रह जाएगा 1.25 जूल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, हो गया कैलकुलेशन नहीं हुआ, अभी देखो पूरा कहाँ से हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये वर्क कितना हुआ, ये वर्क कितना हुआ टोटल, इधर देखो ये वर्क टोटल कितना हुआ, यहाँ से आकर हमें पता है 10 जूल, तो ये 10 जूल के बराबर आना चाहिए कि साथ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब ये तो 10 जूल काम कर रहा है, लेकिन टोटल वो नीचे वाली फोर्स है ना, नीचे वाला फोर्स काम कर रहा है कुछ, वो कब कर रहा है, कब वो कितना कर रहा है 1.25 नहीं, ये तो इसके बराबर आना चाहिए था भाई, 10 जूल के बराबर तो आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 1.25। इसका मतलब क्या है कि ये 10 जूल को अपोज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, नहीं समझ में आया क्या, अपोज कर रहा है, और वो उस अपोजिशन के कारण ये वर्क घटके कितना रह जाता है 1.25, नहीं समझ में आया क्या। इधर देखो फिर से देखो, आगे सर आगे देखो ये एक रेन ड्रॉप है, अब यहां से वो यहां तक आता है, ठीक है कि नहीं है, और उस पे जो कितने जूल काम होता है
10 जूल। 10 जूल। काम होता किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ? 10 जूल। लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया कि ये वर्क कितना होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया 1.25। इतना हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, और वो वर्क कौन कर रहा है? ये रेजिस्टिव फोर्स। तो 10 माइनस कितने? 10 माइनस 1.25। ऐसा समझ में नहीं आया? 8 तो ऊपर की ओर कितना वर्क होगा? 8.75। आया समझ में नहीं आया? तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा भाई? रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस में होगा सर। हाँ, वो माइनस में हो जाएगा। अपने पता है ऊपर की ओर लगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल माइनस 1.25। हाँ, 10 जूल माइनस 1.25 जूल। कितना आ गया? 8.75 जूल। 8.75 जूल। ये समझ में आया? आगे और ये माइनस का, इसको आप नेगेटिव लिख सकते हो। क्यों? इसको नेगेटिव आप लिख सकते हो। क्यों? तो पॉइंट हटा के पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी माइनस, देखो इसका साइन आप नेगेटिव लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि वर्क है ना ऑपोजिट लग रहा है नीचे हाँ, से। ये वर्क का ऊपर की ओर हो रहा है, इसकी डायरेक्शन किस ओर है? ऊपर की ओर। आगे ये फटाफट लिखो। एग्जाम्पल 6.3। अब देखो इसमें क्या है? एग्जाम्पल 6.3 में ये साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर्स। ये क्या होता है कि एक साइकिल है, वो ब्रेक लगाता है साइकिल को, और वो ब्रेक लगाने के बाद स्किड हो जाती है, फिसल जाती है। कितने मीटर तक? 10 मीटर तक। तो मान लो कि यहाँ से वो फिसलना शुरू हुआ, और यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ तक चला गया। यहाँ से वो स्किड होना चालू हुआ, यहाँ तक गया। कितने मीटर आया? 10 मीटर। अरे समझ में? ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड। अब देखो ये फिसल रहा है, तो यहाँ पर रोड पे फिसल रहा है। अरे समझ नहीं आया? किस पे फिसल रहा है? रोड पे फिसल रहा है। तो रोड उस पे फोर्स लगा रही होगी। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो रोड जो है साइकिल वाले पे फोर्स लगा, साइकिल फोर्स लगा रही है इस ऑपोजिट साइड में। नहीं समझ में आया क्या? आगे कितना फोर्स लगा रही है? ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है ना, या फ्रिक्शन। कितना लग रहा है फ्रिक्शन? ये फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है नहीं है? जो साइकिल तो इस तरफ से स्किड हुई, फोर्स अपोजिट साइड में लग रहा है। ठीक है? एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। बिल्कुल मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। धीरे धीरे जाके साइकिल रुक जाएगी। और हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। अब देखो वर्क डन बाय रोड, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है? रोड लगा रही है उसके ऊपर अपोजिट साइड में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, या वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या वर्क डन बाय रोड, किसके ऊपर करेगी? साइकिल के ऊपर करेगी नहीं करेगी? तो क्या होगा? वर्क डन बाय, देखो पहला ये बोल रहा है कि रोड साइकिल वाले पे कितना फोर्स लगाएगी। तो वर्क डन बाय अ रोड ऑन साइकिल। ठीक है नहीं? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू F into D। F into D D cos theta। cos थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब देखो F कितना
200 d कितना हमारे पास 10 एंड cos थीटा कितना है बता दे। देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है इस तरफ। फोर्स इस तरफ हो रहा है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल हुआ 180 ठीक है नहीं है और cos 180 कितना होता है cos 180 cos 180 होता है -1 कितना होता है -1 तो ये कितना हो जाएगा 200 into 10 -1 तो ये कितना हो गया 2000 और माइनस का जूल नहीं समझ रहा है तो रोड साइकिल पे कितना वर्क करेगी 2000 जूल और माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस 1 पैसे क्योंकि वर्क किस तरफ हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में यस सर। अगला दूसरा अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइकिल रोड पे कितना फोर्स वर्क करेगी अरे समझ नहीं आया तो देखो साइकिल रोड पे कितना वर्क करेगी हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें क्या पता है कि जितना रोड साइकिल पे फोर्स लगाएगी उतना ही साइकिल रोड पे फोर्स लगेगी उतना ही रोड साइकिल पे फोर्स लगाएगी तो साइकिल रोड पे फोर्स हाँ तो दोनों फोर्स क्या होंगे अपोजिट एंड इक्वल होंगे और अब रोड ने साइकिल पे कितना फोर्स लगाया 2000 न्यूटन अरे समझ में नहीं आ रहा तो साइकिल रोड पे कितना लगाएगी 2000 न्यूटन 200 न्यूटन 2000 न्यूटन तो हमारे पास क्या है वर्क डन है किसके द्वारा हाँ रोड के द्वारा अब देखो मेरे को एक बात बताओ साइकिल स्किड हुई रोड ने कितना लगाया 200 न्यूटन वापस साइकिल रोड पे कितना लगाएगी 200 न्यूटन क्या रोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या नहीं रोड का नहीं हुआ रोड का कहीं फोर्स लगा तो चल के कहीं गई क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 तो मैं क्या लिखूं वर्क डन बाय साइकिल सर 200 आएगा सर रोड ठीक है नहीं W is equal to FD cos theta cos theta W is equal to W F कितना है 200 into 0 into into minus 0 into into क्या होगा 0 into minus cover cos theta minus cover सिंपल सी बात है ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 तो साइकिल ने रोड पर कितना वर्क किया 0 आया समझ में नहीं आया तो वर्क डन बाय साइकिल और ये वर्क डन बाइसाइकिल और ये रोड on road is 0 because displacement is work done by cycle on road हाँ डिस्प्लेसमेंट इज 0 ठीक है ना वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड 0 देखो साइकिल ने फोर्स लगाया किस पे रोड पे फोर्स लगाया कितना 200 न्यूटन क्या उस फोर्स से क्या रोड में डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या नहीं बना तो वर्क कौन कर रहा है साइकिल कर रही है ना रोड पे रोड ने वर्क कैसे किया रोड ने साइकिल पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन नहीं साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ कितना 10 मीटर हुआ कि नहीं हुआ तो अब जो है वही फोर्स 200 न्यूटन साइकिल किस पे लगा रही है रोड लेकिन रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क कितना हुआ 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0 ओके नोट कर लो